मैं आपकी बेहद मकरूज हूं अलाउद्दीन। सिपाहियों, भाई, सोना, भाई, सोने की हिफाजत करो उसकी। इसे होश आ गया। सिपाहियों, अल्लाह का बहुत शुक्र है। शुक्र है, बेहतर हो गया। बहुत थक गए होंगे, ये आपको ताकत देगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा, भाई को होश आ गया है। मेहमत, बाबा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र। मेरा बहादुर बेटा, मेरा शेर बेटा। वालिदा, इसे शरबत पिलाएं। ये लो मेहमत। मैंने इसमें जड़ी बूटियां तैयार की हैं, इंशाल्लाह इसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन साहब। मेहमत, मैं यही हूं मेरे बच्चे। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गर्मियां अब आपका मकरूज रहेगा अलाउद्दीन साहब। कहानी उमाज, ये रख लें। अस्तगफिरुल्लाह याकूब साहब, मैंने अपना काम किया है, किसी तोहफे की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। आप बहादुर हैं और आपका दिल भी बहुत अच्छा है। जाहिर है आप शेख अदाबाली के नवासे हैं। जीते रहो। आप पर सलामती हो याकूब साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। खुशामदीद जनाब। होशियार उस्मान साहब। खुशामदीद। काफिला महफूज रहा आपका? कोई रुकावट तो नहीं आई? और वो बच्चे कैसे हैं? अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया, एहसान है आपका। अब बिल्कुल ठीक हैं। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, आपकी खबर मिली मुझे, यानी शहर के बाजार से जब गुजरा। मैं गुजर रहा था वहां से। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, कुमिया के बाजारों से कम नहीं है ये। अगर आप मुझे इजाजत दें तो तिजारत करना चाहता हूं मुताद्दिद ताजरों के साथ में। अगर आपकी ख्वाहिश यही है तो आपको बाइंदर साहब से मिलवाता हूं, यानी शहर बाजार के निजाम के सरबराह है। हक अदा किया है आपने।
खुश रहिए। अस्तगफिरुल्लाह। उस्मान सरदार के लिए हमारी जान भी हाजिर है। आज ये भी हमारे साथ सरहदी बाजार को जाएंगे। ये वहां के ताजिरों को जानते हैं। ठीक है जनाब। जनाब, हाँ, जनाब, हाँ, 10,000 सोने के सिक्के गाड़ी पर लाद दिए हैं। हाँ। बाकी खजाने में मुंतकिल कर दिए गए हैं। अल्लाह के हुक्म से गिरमियान बाजार शोहरत हासिल करेगा। इंशाअल्लाह इससे सबको फायदा होगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। खुश रहिए। औरान, जी जनाब। यहां पर एक परिंदा भी पर न मारे। आंखें खुली रखना। जानो माल के साथ हिफाजत करूंगा। गलती की माफी नहीं। आ जाइए, सरहदी बाजार जाएंगे। उस्मान सरदार, हमें भी साथ चलने के लिए हुक्म दीजिए। हमले के लिए, फतह के लिए। तो तुम लोग जंग चाहते हो? हाँ, दिमाग में क्या चल रहा है? कहां से शुरू किया जाए? जहां से आप हुक्म दें वहां से। रुको। करार खा जाओ तुम लोग। कोनूर, तुरहान, दोनों साथ जाओगे उनके। जैसा आपका हुक्म जनाब। बाला, क्या तुम्हें कोई चीज चाहिए? क्या चाहिए? क्या है अब अलाउद्दीन के सिवा? मगर ये भी वाज़ेह है, वो अब मेरे बगैर रहेगा। बाला, ऐसा ना कहो। ऐसा क्यों कह रही हो? अलाउद्दीन का ख्याल रखना तुम्हारे हवाले की अमल होना तुम्हारे अमान में। बाला, दूर रहो, करीब ना हो मेरे। ऐसा करोगी ना? वादा है तुमसे बाला, मेरा वादा है। तुमने मेरी अमानत की हिफाजत करते हुए अपना वादा अच्छी तरह निभाया मलहून। बाला, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ठीक तो हो ना? ठीक हूं मैं। तुम बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरी हो बाला, बहुत मुश्किल इम्तिहान से। तुम्हारे बगैर इस इम्तिहान से मुश्किल था गुजरना। चलो आ जाओ। कैसी हो तुम? बच्चे कैसे हैं? कुछ न पूछो बाला, कुछ न पूछो। बच्चे अब बड़े हो गए हैं और साथ ही कुछ परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तुमने सुन ही लिया होगा कि होलोफेरा वापस आ गई है और ओरहान का दिल आज भी होलोफेरा से जुड़ा हुआ है। यानी दुल्हन आने वाली है? अल्लाह ना करे वो ओरहान की दुल्हन नहीं बन सकती।
इससे पहले कि मामला तूल पकड़े होलोफेरा वतन वापस चली जाएगी। हो सकता है वो अब तक रवाना हो चुकी हो। उसका दिल जो लगा हुआ है, उरहान को कैसे रोकेंगे? मगर मेरे जहन में कुछ और है। मैं कहती हूँ कि हम ओरहान और अलाउद्दीन की इकट्ठी शादी कर दें जल्दी। मतलब दुल्हने देखना शुरू कर देनी चाहिए। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि ये इम्तिहान है? तुम जानती हो ना कि तुमने ये इतना बड़ा इम्तिहान क्यों दिया है, किसके लिए दिया है? मैंने उस्मान के बारे में ख्वाब देखा। जो मुश्किलात हमने मिलकर बर्दाश्त की वो आसान नहीं थी। हमने ये इम्तिहान इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि हमें और रियासत को उस्मान साहब से बहुत उम्मीदें थीं, और अभी भी हम उसी इम्तिहान से गुजर रहे हैं। अब हमें अपने बेटों के लिए ऐसी दुल्हनें चाहिए जो हमारी तरह इस ख्वाब का दिफा कर सके। तुमने ठीक कहा। अतराफ का जायजा लेने चलो, चलते हैं। और मैं खवातीन को पैगाम भेजती हूँ। चलो फिर। अब मुझे जाना होगा बाला। याकूब साहब ने बाजार में दावत दी है, देर ना हो जाए। बाजार से याद आया, उस्मान साहब ने क्या फैसला किया? गालिबन उस्मान याकूब साहब का साथ देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है मलहून? मुझे नहीं मालूम बाला। जाहिर है याकूब साहब के हमलावर होने की वजह से उस्मान को यकीन हो गया है। वो जिहाद करता है, मगर हमारी पीठ के पीछे वो मंसूबे भी बनाता है। जानती हूँ, यकीनन मैं जानती हूँ, लेकिन यकीन है उस्मान साहब भी सब जानते होंगे। मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूं जनाब। बस तैयार रहो, हम उस्मान से सोना वापस लेंगे। हमारे वफादारों को एक साथ जमा करो जल्दी। तुम जानते हो हमें कहाँ मिलना है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। हम हवा की तरह उड़ते हुए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इश्क के बाजार में रूहें बिकती हैं। मैं अपनी जान बेचना चाहता हूं, मगर खरीदार नहीं। वो आशिक की मौत के लिए दुआएं करते हैं। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं मरते। वो सोचते हैं कि वो मर चुके हैं और लाशें बने घूमते हैं। वो तबाह होने का गम महसूस करते हैं क्योंकि वो ख्यालात को शिकस्त नहीं दे सकते। खुशामदीद दरवेश आफंदी। हमारे बाजार की शोहरत इस कदर बढ़ गई कि दरवेश खुद मकतब तक चले आए। आपके बाजार का नाम यकीनन बहुत ऊंचा है, तो हम आ गए। आप कहां से आ रहे हैं? आप कुछ खरीदना पसंद करेंगे? मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करता हूं। हम यहाँ आए मगर खरीदने के लिए नहीं, बेचने के लिए। बेचने के लिए? हमने आपको सामान बेचने के लिए कौन सी जगह दी? आप क्या बेच रहे हैं? मैं तो रूह बेचने आया था, मगर लगता है इसके बाजार में ही रूहें बिकती हैं। बल्कि ये जगह उससे कामिल बाजार और पुरजोश है। यहाँ रूह के लिए कोई दस्तरखान नहीं रखा गया। दरवेश साहब, आपने कैसा गुस्सा और क्या अज़ाइम देखे? जहाँ जिंदा लोग हो वहाँ क्या मिल सकता है? आप बाजार में एक मुर्दा शख्स की तलाश में हैं दरवेश साहब। जिसे आप मुर्दा कहते हैं वो कब्र में होता है। इंसान के अंदर दो चीजें होती हैं, एक जिस्म और दूसरा रूह। जिस्म यही रह जाता है मगर रूह आखिरत में लौट जाती है। इस जहां के सुल्तान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मरने से पहले मर जाओ। जिस्म जिंदा रहेगा मगर नफ्स को मारना पड़ेगा।
मरने से पहले मरने वाला जानता है कि वो बेबस है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है और ये जिस्म अमानत है। अगर इब्ने आदम मरने से पहले ना मरे तो इस जमीन पर फख्र से चलेगा। वो कहता है कि इस जमीन को फाड़ डालूंगा, कहता है कि उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा। वो ख्वाहिश करता है, नाराज हो जाता है और उसमें तकब्बुर आ जाता है। नफ्स को मारने वालों का बाजार इश्क का बाजार है। जो अपने गुलाम बन चुके हैं उनका बाजार गुस्से का बाजार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन कब्रों में वो लोग हैं जिनकी जिस्मानी अमवात हो गई। हम उन लोगों को तलाश कर रहे हैं जिन्होंने नफ्स को मार दिया। लेकिन ये वाज़ेह है कि यहां मरने से पहले मौत मांगने वाला कोई नहीं है। अलविदा। गफलत को खुद पर गलबा मत पाने दो, वरना लालच तुम्हारी आंखें जाइल कर देगी। क्या तुम जमीन का चेहरा नहीं देखते? अच्छे और बुरे लोग आते जाते रहते हैं। पूरी दुनिया आखिरत में सच्चाई को देखने की उम्मीद रखती है। यूनुस कहते हैं जो कि दरवेश है वो यहां सच पाके चला जाता है। मरने से पहले मर जाओ। जनाब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये है हमारी जगह। खुश आमदीद बाबा। बहुत शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। तो ये वो जगह है? मेरे प्यारे लोगों, आप सबके लिए खुशी की खबर है। आज उस्मान सरदार आप सब पर मेहरबान है। वो भाई जिन पर बेटियों की शादी की जिम्मेदारी आ चुकी है वो गमगीन ना हो। शादी का सामान और दीगर अखराजात वो सारी परेशानियां दूर करने के लिए यहाँ आ जाए। आ गए उस्मान साहब, आ गए। ओह जैर कुता है, जैर कुता। हाँ? ओए ओए ओए, देखने दो मुझे, रुको जरा। क्या बात है, कितने बड़े हो गए हो? हाँ? उस्मान साहब, क्या अब मैं जंगजू बन सकता हूँ ना? उसके लिए इंतजार करो, इंतजार करो। अभी वक्त है अच्छा जंगजू बनने के लिए। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कद बहुत तेजी से लंबा हो रहा है। बहुत याद करता हूँ आपको मैं भी बेटा। मैं भी। चलो बेटा चलो। आइए सरदार, मैं आपको बाजार दिखाता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, देखते हैं। अच्छा है, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन याद रखे सब, निजाम अहम है। मैं ये फालतू सामान यहां फिर कभी ना देखूं, समझ गए? चलो जाओ। जेरकुताए, उस्मान साहब आए हैं।